हेलो बच्चों, कैसे हैं। पिछले वीडियो में हम फंक्शन बताए थे आप लोगों को। इस वीडियो में ऑड और इवन फंक्शन जो पिछले वीडियो में शायद छूट गया था उसको बताएंगे, और उसके बाद मैपिंग या फंक्शन जो भी कह लें, दोनों एक ही चीज़ है। मिनी वन, वन वन ऑन टू जो मिक्स करके फंक्शन बनते हैं, या मैपिंग कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए, उनको हम बताने जा रहे हैं और दो तीन सवाल लगाएंगे जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहले जो हम बताने जा रहे हैं, इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं? इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शन, ए फंक्शन, इसको डिफाइन करेंगे। देखिए कैसे। A function f is said to be even. A function f is said to be even if and only if f(x) is equal to f minus x is equal to fx। अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये है हमारा इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो x है ये डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे क्या है एग्जाम्पल, कोई भी ले लें। ये मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसमें हम x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा? f -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, विच इज इक्वल टू f 1। अगर ऐसा है एफ एक्स का मतलब कि ये जो वैल्यू रखी हुई है यहाँ पर, ये जो वैल्यू रखी हुई है ये वैल्यू अगर लेने के बाद इधर की ओर ये पॉजिटिव आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये क्या है? ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है। अगर यही f -1 रखने पे ये -1 आ जाता, तब हम कहते कि ये क्या है? ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिए ऑड फंक्शन, odd function, a function f is said to be odd function if and only if f minus x is equal to minus fx। अगर यहां पर x की जगह -x रख दें तो यहां पर अगर -fx आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। यहां पर जब -x की जगह रखे -1 तो यहां पर प्लस से आ रहा है, यहां पर माइनस रख दिए। हमारा डेफिनेशन था f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x को -x से रिप्लेस किए तो यहाँ क्या हो जाएगा? -x का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा fx। ये है हमारा इवन फंक्शन। एक्चुअल में f की जगह अगर -x रख दिए तो ये -x का होल स्क्वायर, फिर x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इस fx के बराबर है। ये हमारा हो गया इवन फंक्शन। ये है इवन। क्लियर है ये चीज? अब देखिए ऑड के लिए क्या लेंगे? दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। ऑड के लिए एग्जांपल ले रहे हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल ले लें। यहां x ले लेते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां क्या लिए थे इसके पहले वाले में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये इवन फंक्शन का एग्जांपल है कि अगर इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स भी रखेंगे तो ये यही चीज आएगी। क्लियर हुआ? इसमें एक्स की जगह अगर माइनस एक्स भी रख देंगे तो ये वही चीज आएगी। यहां पर एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रखते हैं तो क्या है, ये माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिए तो यहां हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा, और ये एक्स की एफ एक्स तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। तो ये हो गया एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये हो गया हमारा ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन हो गया और ये इवन फंक्शन हो गया। क्लियर है? ये अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर देखिए एफ 2 तो ये हो जाएगा 2, लेकिन अगर यहीं पर रखेंगे एफ माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 2। इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ये f2 यहां से देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर निगेटिव रखेंगे यहां पर, तो अगर निगेटिव रखने पे यहां पर निगेटिव आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑड है। अगर यहां पर निगेटिव रखने पे इधर पॉजिटिव आ रहा है तो हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है। इवन है क्यों? देखिए एग्जांपल दिए थे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ये इवन रहेगा तो अपने आप पॉजिटिव कर देगा। यहां अगर हम -2 रख दे रहे हैं तो क्या करेगा -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, यहां पॉजिटिव आ गया। अगर यही हम एग्जांपल ले लें एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस या केवल एक्स, तो अगर यहां पर देखिए यहां पर पावर क्या है, ऑड है। अगर यहां पर माइनस एक्स रख दिए तो ये माइनस एक्स आ गया, और इसको हम लिखते हैं माइनस ये एफ एक्स, ये माइनस कर दिया। तो ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव आ गया। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद हम जो बताने जा रहे हैं उसमें है 1 बताए थे, इनटू बताए थे, 1 फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो उसी का मिक्सअप करके कुछ बताने जा रहे हैं। जिसे पहला बताने जा रहे हैं 1 इनटू फंक्शन, 1 इनटू फंक्शन किसको कहेंगे, 1 भी हो और इनटू भी हो। तो एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं। ये देखिए ये फिगर, एक ये फंक्शन है, एक्चुअल में ये रिलेशन है। सपोज कर लिए ये x है, ये y है। सपोज कर लिए ये x है, ये y है, और इन दोनों के बीच में ये एक रिलेशन है f। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन 1 और इनटू फंक्शन कब कहलाएगा, देखिए हम बता रहे हैं। सपोज कर लिए ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। इधर है 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। अगर इसका इमेज सपोज कर लिए ये बन गया, इसका इमेज ये बन गया, इसका इमेज ये बन गया, इसका इमेज ये बन गया। तो जब 1 फंक्शन बताए थे तो 1 में क्या था, 1 का इमेज 1 होगा, इसका इमेज एक ये होगा। मतलब कहने का मतलब इसका जो ये है a, उसका एक इमेज होगा, इसके हर एक का इसमें y में इमेज होगा। ठीक, मतलब एक ही इमेज होगा, 2 का एक नहीं होगा, 1 का 2 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका एक का एक इमेज होगा, इसके एक का एक इमेज होगा, इसके एक का एक इमेज होगा। यहाँ इसका ये a का हो गया 2, b का हो गया 1, c का हो गया 3, d का हो गया 4। मतलब एक का एक इमेज है।
तो अगर एक का एक इमेज बन रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये 1 1 फंक्शन है। 1 1, इसका 1 इसका 1 आपस में रिलेटेड है, इसका एक इसका एक। ठीक, अब आया इनटू फंक्शन। क्यों कहते हैं भाई इसको? 1 1 तो है, इनटू क्यों कहते हैं? इनटू के लिए देखिए, जब इनटू फंक्शन बताए थे कि जब y में कोई भी एलिमेंट अगर बच जाता है, कोई भी एलिमेंट अगर एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, अगर बच जाता है, तब हम कहेंगे कि ये जो दोनों में रिलेशन है ये इनटू फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर देखिए एक का एक तो बना है, लेकिन इसमें दो ये ऐसे हैं, 5 और 6, एक भी बच सकता था, 2 भी बच सकता है, 2 से ज़्यादा बच सकता है, हम 2 ले लिए हैं। तो ये जो 2 है 5 और 6, ये x के इमेज नहीं है। मतलब y में 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो x से रिलेटेड नहीं है। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट बच रहा है जो x का इमेज नहीं है या x से रिलेटेड नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस टाइप का फंक्शन इनटू फंक्शन है। क्योंकि 1 1 भी है और इनटू भी है, इसलिए इसको बोलते हैं ये 1 1 इनटू फंक्शन है। इस टाइप का जो भी फंक्शन रहेगा इसको हम बोलेंगे ये 1 1 है और इनटू है। तो अगर मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना हो तो 1 1 के लिए क्या प्रूफ करना होगा? 1 1 के लिए कि अगर f x1 है और x2 है, इससे अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x1 बराबर x2, इसका मतलब ये फंक्शन जो है f ये 1 1 हो जाएगा। इसी पे सवाल बताएंगे अभी। अगर x1 x2 दो एलिमेंट हैं और fx1 इक्वल टू fx2 ले लें और ये सिद्ध हो जाए कि x1 x2 के बराबर है, तब कहेंगे कि ये जो फंक्शन है 1 1 है। क्लियर है? अब ये इसमें जो है, अगर ये x इसका सबसेट हो गया, ये जो x है ये y का सबसेट हो गया, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन है जो f ये इनटू फंक्शन है। वैसे भी देख लीजिए, x इज सबसेट ऑफ y का मतलब हो गया कि x के एलिमेंट y से कम हैं, x के एलिमेंट y से कम हैं, इसीलिए इसका सबसेट है। क्लियर है? x इज सबसेट ऑफ y। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, y के एलिमेंट ज़्यादा हैं, इसीलिए ये अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें 6 एलिमेंट हैं। ये लिख दिए ऐसे ही, ऐसे लिखा नहीं जाएगा, ये हम बताने के लिए लिख रहे हैं कि इसके 4 एलिमेंट हैं, इसके 6 एलिमेंट हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसका सबसेट हुआ। अगर ये सबसेट है तो हम कहेंगे ये इनटू फंक्शन है। और अगर f(x1 = f(x2), दिस इंप्लाइज दैट x1 = x2, अगर इस टाइप का प्रूफ हो जाता तो हम कहेंगे f(1 1) है। अगर कोई क्वेश्चन हो, कहे कि दिखाइए कि ये जो रिलेशन है या ये जो फंक्शन है ये 1 1 और इनटू है, तो ये दोनों प्रूफ कर देंगे। क्लियर है? आगे देखिए, वन वन इंटू, अब 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2, दूसरा है 1 1 ऑन 2 फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन, दूसरा है 1 1 ऑन 2 फंक्शन। 1 1 तो बता दिए, ऑन 2 फंक्शन के विषय में बता रहे हैं। ऑन 2 फंक्शन का मतलब हुआ कि जितने भी एलिमेंट हैं डोमेन में, उन सब का कोडोमेन में रिलेशन होना चाहिए, उन सब का कोडोमेन में कोई न कोई इमेज होना चाहिए। हर x के एलिमेंट के लिए जो डोमेन में बिलोंग कर रहा है, y में
कोई न कोई इमेज या कोई न कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे देखिए ये x है, ये y है, ये रिलेशन है f जिसको फंक्शन बोलते हैं, a b c d 1 2 3 4। ये देखिए 1 1 1 1 का तो बता दिए कि 1 का 1 से होगा, चाहे इससे हो चाहे इससे हो, उससे मतलब नहीं है। ये यहाँ से ले लिए, ये यहाँ से ले लिए, ये यहाँ से ले लिए। 1 का 1 से है, इस 1 का 1 से है, इस 1 जो बोल रहे हैं इसका मतलब a, इसका एक एलिमेंट, इसके एक एलिमेंट का से रिलेटेड है, इसका ये b इसके 4 से रिलेटेड है, c 2 से रिलेटेड है, d 3 से रिलेटेड है। 1 1 क्लियर है। फिर ऑन टू का मतलब ये हुआ कि y का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर इसमें 4 एलिमेंट हैं तो इन सब का इसमें इमेज होना चाहिए और कोई भी इमेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो इससे रिलेटेड ना हो। तो इसमें 1 2 3 4 हैं, ये चारों इमेज x के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज हैं या x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हैं। अगर इस टाइप का है तो हम कहेंगे कि ये जो है ऑन टू है। ऑन टू का मतलब हो गया अगर ये है, ये इसको पूरा कवर कर ले, जैसे बताया था ना, ये है ये और ये पूरा, या ऐसे देख लीजिए ये हाथ है, ये पूरा कवर कर रहा है, मतलब उसको पूरा पूरा ढक ले तो वो ऑन टू हो जाएगा। आच्छादित बोलते हैं जिससे पूरा कवर कर ले। तो ये जो है पूरा कवर कर ले रहा है, मतलब ये इसको कवर कर ले रहा है, ये इसको कवर कर ले रहा है, ये इसको कवर कर ले रहा है, ये इसको कवर कर ले रहा है। अगर इस टाइप से है तो हम कहेंगे कि ये 1 1 तो है ही है, ऑन टू भी है। इन टू में क्या था कि यहाँ बच रहा था, ऑन टू में बचेगा नहीं, कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं इसका y का। तो इस टाइप से जो भी फंक्शन रहेगा इसको हम बोलेंगे कि 1 1 ऑन टू। जैसा कि नाम है 1 1 तो 1 का 1 से हो गया। ऑन टू के लिए कोई भी इसका एलिमेंट बचेगा नहीं, सारा जो है इमेज ये किसी न किसी x के एलिमेंट से रिलेटेड है। तो अगर इस टाइप का है फंक्शन तो हम इसको कहते हैं ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अब 1 1 के लिए बता दिए थे कैसे प्रूफ करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो f है ये 1 1 है। ऑन टू के लिए, ऑन टू का मतलब हो गया कि अगर इसके एलिमेंट nx और ये ny बराबर हैं तब हम कहेंगे कि ये ऑन टू है। क्लियर है। फिर देखिए 1 1 ऑन टू। अब दूसरा ले लेते हैं, मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन टू, ये दोनों बताने जा रहे हैं। तीसरा क्या है, मेनी वन इंटू फंक्शन। इसको भी देखिए, नाम से है क्लियर, सब नाम में छिपा हुआ है हर चीज़। ये f है, ये देखिए x है, ये देखिए y है। मेनी वन का बताए थे कि जब कई एलिमेंट्स का रिलेशन किसी एक एलिमेंट से हो y के, x के कई एलिमेंट का y के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन हो तो हम कहेंगे कि ये मेनी वन है। जैसे मान लीजिए ये a b c d e f, मेनी वन। ये ले लिए 1 2 3 4। मेनी वन जब जब दो या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज एक ही बने तब हम कहेंगे कि ये मेनी वन है। जैसे इसका भी इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है।
इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। मेनी टू वन, मेनी टू वन, ये हो गया मेनी वन, इसको बोलते हैं मेनी वन। मेनी वन एक्चुअल में ये है क्या? एक ही आदमी का दो चेहरा नहीं हो सकता है, दो आदमी का एक चेहरा हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ट्विंस ब्रदर, जुड़वा भाई, जुड़वा बहन, उनका चेहरा सेम होता है। जुड़वा भाई हो या जुड़वा बहनें हो, उनका चेहरा सेम होता है। क्लियर है? तो ये तीन आदमी का एक ही चेहरा हो सकता है, लेकिन एक ही आदमी के तीन चेहरे नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि एक ही आदमी का तीन चेहरा हो जाए, ये संभव नहीं है। तीन आदमी का एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक ही आदमी का तीन चेहरा संभव नहीं है। ये ट्विंस ब्रदर एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए इस एग्जांपल में क्या है, ये मेनी टू वन, मेनी टू वन। अब फिर आ गए इनटू पे, मेनी वन आ गया। इनटू, इनटू के लिए क्या बोले थे कि जब y का कोई भी छूटा हुआ इमेज जो है वो x से अगर बिलोंग न करता हो, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये मेनी वन इनटू फंक्शन है। यहाँ पर देखिए ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये तीनों इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 और 4 छूटा हुआ है। तो इनटू मतलब उसके अंदर कवर किया हुआ है, इसके अंदर है, इसी के अंदर सब मिल रहे हैं और कुछ बचे हुए भी हैं। तो हम इस प्रकार के फंक्शन को कहेंगे कि ये मेनी वन इनटू फंक्शन है या मेनी वन इनटू मैपिंग है। क्लियर है? मेनी वन इनटू फंक्शन या मेनी वन इनटू मैपिंग, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए इसी में देखिए चौथा, मेनी वन ऑनटू, मेनी वन ऑनटू फंक्शन। यहीं से देख लीजिए, बताए थे मेनी वन के विषय में बता दिए हैं, ये मेनी वन हो गया। ऑनटू, ऑनटू के लिए बताए थे कि इसका कोई भी इमेज बचना नहीं चाहिए जो इसके किसी न किसी से रिलेटेड ना हो। अगर यहाँ पर 3-4 था, इसमें कोई एलिमेंट ऐसे नहीं थे जिससे रिलेशन हो। अब यहाँ से देखिए 3-4 गायब कर दिए हैं, तो एक का इमेज, ये एक जो इमेज बन रहा है वो A B C तीनों का इमेज बन रहा है। जो दो इमेज बन रहा है वो D E F तीनों का इमेज बन रहा है। कोई भी ऐसा इमेज नहीं बचा है जो x के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड न हो। क्लियर है? तो इस तरह से ये पूरा कवर है, उसमें बच रहा था, इसमें पूरा कवर है। तो जब पूरा कवर है तो हम कहेंगे कि ये मेनी टू वन तो है ही है, मेनी टू वन, लेकिन मेनी टू वन एंड ऑनटू भी है, मेनी वन ऑनटू फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये मेनी वन ऑनटू फंक्शन है। क्लियर है? मेनी वन ऑनटू, मेनी वन इनटू बता दिए, मेनी वन ऑनटू बता दिए। क्लियर है? समझ में आया? ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, फिर से बताएंगे इसको। क्लियर है? तो ये था 1-1 इंटू 1-1 ऑनटू, मेनी वन इंटू मेनी वन ऑनटू। अब एक चीज और बताना है हमको। प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज, प्री इमेज, प्री माने पहले का। तो देखिए यहां पर ये 11th का है, लेकिन बताते रहे हैं। मान लिया ये है सेट ए है, ये मान लीजिए बी है, ठीक। प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब होता है, ये मान लीजिए ए बी सी डी है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये इमेज है। ये क्या है? इमेज है। और ये जो है इसी को बोलते हैं प्री इमेज। प्री इमेज मतलब किसका इमेज बना है?
जिसका इमेज बना होता है उसी को हम बोलते हैं कि वो प्री इमेज है। ये प्री इमेज है ए। अगर इसको 1 से रिलेट कर दें, बी को 2 से रिलेट कर दें, सी को 3 से रिलेट कर दें, डी को 4 से रिलेट कर दें, तो प्री इमेज ऑफ 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ए। ऐसे ही प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा बी। ऐसे ही प्री इमेज ऑफ 3 इज इक्वल टू सी, प्री इमेज ऑफ 4 इज इक्वल टू डी। तो ये होता है प्री इमेज। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ एफ, इसको बोलते हैं को डोमेन ऑफ एफ। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ एफ, इसको बोलते हैं को डोमेन ऑफ एफ। और ये जो जिस से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ। अब जैसे ये 1 2 3 4 है तो यही इसका रेंज हो जाएगा। अगर इसमें 5 6 रहता तो एक्चुअल में डोमेन जो होता को डोमेन जो हो जाता वो ये हो जाता 1 2 3 4 5 6। तो को डोमेन तो पूरा हो जाएगा, जितने रहेंगे सब को डोमेन हो जाएगा। लेकिन जो रेंज होगा, रेंज का मतलब जैसे गोली चलाते हैं जहां तक गई गोली वही उसका रेंज हो गया, ठीक है। लेकिन फील्ड तो और दूर तक रहती है, लेकिन रेंज जहां तक गोली जाती है। वैसे ही ये कहां तक गया, यहां तक गया, ये यहां तक गया, कहां तक ये कवर किए हैं वही उसका रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ एफ 1 2 3 4। लेकिन डोमेन और को डोमेन ये पूरा हो जाएगा। को डोमेन में जितने भी एलिमेंट इसमें होंगे वो सारे इसके को डोमेन में आ जाएंगे, को डोमेन ऑफ एफ। क्लियर हुआ? ये तो ऐसे समझा दिए। अब एक एग्जांपल लेके बताते हैं प्री इमेज। तो सॉल्यूशन देखिए, ये सेट दिया हुआ है ए और डिफाइंड है कहां, ए से जेड में। और कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पहले तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज का मतलब हो गया कि ये सारी वैल्यूज रखते जाएंगे, जो वैल्यू आ जाएगी रेंज निकालने के लिए। तो एफ -2 रख लेते हैं, तो एफ -2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू -2 -3। ये आ गया कितना 4 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। फिर एफ -1 रख दिए तो -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 0। फिर एफ 0, ये हो जाएगा 0 0 -3, ये हो जाएगा -3। फिर 1 F1 रख दिए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 हो जाएगा -3, तो ये जो वैल्यू आएगी -4। F2 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, तो ये हो जाएगा 4 -4, तो ये हो जाएगा -3। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम बनाएं ऐसे, तो यहां से देखिए ये F2 F -2 5 F -1 0, ये इसके रेंज हैं। एक्चुअल में रेंज ऑफ F ये हो जाएगा -3 -4 0 5, ये रेंज हो जाएगी, इसका रेंज हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, रेंज तो निकल गया। प्री इमेज ऑफ 6 -3 5, यहाँ 6 है तो क्या इसमें इमेज कोई रहा होगा, यहाँ पर -3 है तो क्या इमेज रहा होगा, यहाँ पर अगर 5 है तो क्या इमेज रहा हो। ये जो 5 इमेज है ये किसका इमेज है, -3 किसका इमेज है, 6 किसी का है कि नहीं है। तो 6 देखिए किसी का है, तो 6 तो होगा नहीं, अभी आ भी जाएगा हल करने पे। तो ये देखिए -3 -3
जीरो का है और यहाँ पर देखिए -3 2 का है, मतलब -3 जो है ये 0 से भी रिलेटेड है, 2 से भी रिलेटेड है। ये ऐसे होगा, अभी निकाल के दिखाएंगे। और 5 किससे रिलेटेड है? -2 से, तो मतलब -2 इससे रिलेटेड है। ये कोई आएगा ही नहीं 6। तो देखिए कैसे हल होता है ये तो रेंज निकल गया। प्री इमेज देखिए कैसे निकालते हैं। प्री इमेज, इमेज तो मालूम है, प्री इमेज कैसे निकालते हैं। पहला ये डेफिनेशन है, दिया है कि 6 का प्री इमेज निकालिए, तो हमने मान लिया 6 का प्री इमेज x है। लेट x बी प्री इमेज ऑफ 6 है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3। हमने मान लिया कि ये एफ एक्स की वैल्यू 6 है, एफ एक्स की वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 6। और इस x का इमेज है ये प्री इमेज, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -2x -3, ये इधर जाएगा, -9 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a वाले फार्मूले से हम यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ गलत लिख दिए हैं, ये 6 इधर आएगा तो हम 9 लिख दिए हैं, ये 6 हो जाएगा 6, और ये 9 हो जाएगा। यही गलती था, यहाँ से फिर से देख लीजिए, 6 और 3 9 हो जाएगा। अब इसमें रख दिए तो ये x हो जाएगा -b, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √b², तो ये हो जाएगा 4 माइनस, और ये माइनस प्लस 4 b² -4a, a की जगह 1 और c की जगह 9, ये हो जाएगा 9। अच्छा यहाँ ये छूट गया, कैसे करते हैं। x इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं -b, तो माइनस ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √b², तो ये -2 का होल स्क्वायर -4a की जगह हो जाएगा 1 और c की जगह हो जाएगा -9, ये अपॉन 2a की जगह 1, ये इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √, ये हो जाएगा 4 और ये 9 × 4 36, फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 40 अपॉन, ये हो जाएगा 2। अब 40 तो 4 × 10, तो 4 बाहर निकलेगा, 2 हो जाएगा यहाँ। फिर इसको देखिए कैसे करेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 प्लस माइनस √10/2, ये कट गया, x इज इक्वल टू गया 1 प्लस माइनस √10। ये देखिए ये जो आया है वैल्यू, x की वैल्यू, दो वैल्यू है, 1 प्लस √10 1 माइनस √10। क्या कोई ऐसी वैल्यू सेट ए में है? सेट ए में कोई ऐसी वैल्यू है? सेट ए में ये वैल्यू है? नहीं है। चूंकि ये वैल्यू सेट ए में नहीं है, इसलिए 6 का इमेज नहीं है, 6 का प्री इमेज नहीं है। प्री इमेज का मतलब इसमें ये जो है उनकी वैल्यू इसमें होनी चाहिए, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो a में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे क्योंकि 1 प्लस माइनस √10 इज नॉट बिलोंगिंग टू a, दिस implies that 6 has no pre-image। 1 plus minus √10 is not belonging to a, this implies that 6 has no pre-image। क्लियर हुआ? फिर दूसरा देखिए, ये क्लियर हो गया, इसका कोई इमेज नहीं है, यहां बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर देखिए इसी में दिया है प्री इमेज ऑफ -3, तो हमने मान लिया x इज
लेट x इज प्री इमेज ऑफ -3, तो क्या करेंगे हम -3 को रख देंगे इसी में, ये जो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो इस एफ एक्स की जगह हम ये -3 रख देंगे, -3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इससे कट जाएगा तो बचेगा ये इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और 2, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 और 2 दोनों आएगी। इसका मतलब हुआ कि ये जो 0 और 2 है ये दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं, 0 और 2 दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ देयरफॉर -3 हैज, या ऐसे लिखेंगे 0 and 2 both are pre-image of -3। ये 0 और 2 वैसे भी देखिए हम बनाए थे ना, 2 20 से बिलोंग कर रहा है और 0 20 से बिलोंग कर रहा है, मतलब 0 और 2 ये a में होने चाहिए, ये दोनों ऐसे हैं जो -3 को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब इन दोनों का इमेज जो है -3 है, 0 का भी और 2 का भी। तो क्लियर हुआ प्री इमेज। फिर देखिए 5 का प्री इमेज, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। प्री इमेज ऑफ 5, प्री इमेज ऑफ 5, तो लेट x इज प्री इमेज, लेट x बी प्री इमेज ऑफ 5, इसमें रख देंगे यहाँ पर कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ये इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये x से x माइनस 4 यहाँ पर प्लस 2 ले लिए तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस implies दैट x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस implies दैट x इज इक्वल टू 4 एंड -2। x की दो वैल्यू आई 4 और -2। अब इसमें ये देखना है कि ये दोनों a में हैं कि नहीं। 4 कहीं नहीं है, क्योंकि 4 इज नॉट बिलोंगिंग टू a, 4 a को बिलोंग नहीं कर रहा है। दिस implies दैट ओनली -2 इज प्री इमेज ऑफ 5 का प्री इमेज -2 हम बना दिए थे पहले ही, इसका ये क्लियर हुआ। तो ये -2 ही इसका प्री इमेज होगा, 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर हुआ। तो ये था प्री इमेज निकालना, कि कोई यहां से इधर निकालते हैं तो इमेज निकालते हैं, जब ये पता रहता है तो उसका प्री इमेज निकालते हैं, इमेज के पहले मतलब किसका इमेज बना ये निकालते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम R टू R क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन 2। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, F1 ये पहला F इज 1 1, इसके लिए क्या प्रूफ करेंगे, जैसे पिछले में प्रूफ किए थे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। हमने मान लिया कि x1 x2 ये R को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, ये इससे कटा, x1 इज इक्वल टू x2। दिस इंप्लाइज दैट कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x, hence f इज 1 1। कुछ नहीं करना है, बस ये सपोज कर लेना है, f जो है 1 1 हो गया। क्लियर है, देख लीजिए इसको,
जैसे पिछले वाले में लगाए थे वैसे ही f इज 1 1। अब हमको दिखाना है कि ये ऑन टू है, ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन टू के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि हर y के एलिमेंट के लिए, दूसरा दिखा रहे हैं कि f इज ऑन टू। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है f r से r में, यहां पर जो भी चीज है तो वहां पर भी कोई ऐसी चीज है जो इससे रिलेटेड है। हम कहेंगे कि अगर ये y है तो इसके लिए यहां पर x है जिसका कि ये इमेज है। क्लियर है? ये अगर यहां पर y है इसका मतलब कि यहां पर x है जिसका ये इमेज है। क्लियर है? तो लेट y बिलोंग्स टू r, हमने मान लिया कि y जो है ये r को बिलोंग कर रहा है, y r को बिलोंग कर रहा है, y r को बिलोंग कर रहा है। और कैसे बिलोंग कर रहा है? हमने ये मान लिया कि लेट y बिलोंग्स टू r, y r को बिलोंग कर रहा है, y r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि fx इज इक्वल टू 2x जो हुआ ये हो गया हमारा y। दिस इंप्लाइज दैट ये x इज इक्वल टू हो गया y बाई 2। चूंकि x जो है ये r को बिलोंग कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है ये x की वैल्यू y बाई 2, मतलब अगर ये y है तो यहां पर हमारे पास y बाई 2 ऐसा एलिमेंट है जिसका कि ये इमेज है। हर y के लिए y बाई 2 ऐसा है जो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हियर y बिलोंग्स टू r, ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट शॉर्टकट में। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x which is equal to y by 2। For all y belongs to r there exists y by 2 which is related शॉर्टकट में रिलेटेड। अब कैसे रिलेटेड है वो दिखा रहे हैं। हमने मान लिया ये y है तो ये y बाई 2 का इमेज है। कैसे प्रूफ करेंगे? विच इज रिलेटेड एज, कैसे रिलेटेड है? यहां पर देखिए एफ वाई, यहां y नहीं एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x। ये डेफिनेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब x की जगह हम ये y बाई 2 रखेंगे, एफ एक्स की जगह y बाई 2 रखेंगे। अगर हम y मान लिए हैं r में तो कि y इज लेट y इज टू r, यहां से देखिए लेट y इज टू r, तब हमारे पास y बाई 2 एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसका कि ये इमेज है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट y बाई 2 विच इज रिलेटेड एज एफ एक्स इक्वल टू 2x, मीन्स कि एफ एक्स की जगह y बाई 2, यहां पर लिख लेंगे 2 इंटू एक्स की जगह y बाई 2, ये इससे कट गया विच इज इक्वल टू y। ये y क्या है? ये y इमेज है। जैसे यहां करते थे ना कि f1 की वैल्यू आ गई 2, या जैसे डिफाइन रहे, या f2 की वैल्यू आ गई 4, f1 की वैल्यू 1, तो ये प्री इमेज था, ये इमेज था, ये प्री इमेज था, ये इमेज था। तो यहां पर देखिए ये y बाई 2 प्री इमेज है और इसकी इमेज y आ गई है, और y हम माने हुए हैं, ये y यहां पर माने हुए हैं, तो y आ गई। इसका मतलब फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट y बाई 2 विच इज प्री इमेज ऑफ y।
अगर इसमें कोई भी एलिमेंट है तो उसका प्री इमेज यहां बन रहा है। ये तो हम इन जनरल y ले लिए हैं, क्लियर है कि नहीं। तो हर y के लिए इसमें कोई ना कोई y/2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका प्री इमेज है। अगर यहां हम रख दें y की जगह 4, तो यहां क्या हो जाएगा 4/2, मतलब ये 2, तो ये 2 4 का प्री इमेज है। 2 जो है इसका प्री इमेज है, या 2 का इमेज 4 है। कहने का मतलब समझ आया कि नहीं। तो हर y के लिए y/2 एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका प्री इमेज है, या इसमें जितने भी इमेज हैं उनका कोई ना कोई प्री इमेज जरूर है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट ईच लिख सकते हैं आप, ईच एलिमेंट यहां लिख दें, फॉर ईच एलिमेंट y there is pre-image for each element y there is pre-image. So this function is onto, हम कहेंगे कि ये फंक्शन onto है। फॉर ईच एलिमेंट y देयर इज प्री इमेज, सो दिस फंक्शन इज onto। क्या हुआ, इतना लैंग्वेज भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये कर देंगे तो हो जाएगा। फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट y/2, फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट y/2, सो दिस फंक्शन f इज onto। बस इतना भी लिख सकते हैं कि फॉर ईच y या फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट y/2 विच इज प्री इमेज ऑफ y, सो दिस फंक्शन इज onto। ये भी लिखते हैं, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए एक बताए कि onto नहीं था, ये हो गया onto। अब एक और इसे बताते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं ax प्लस बी। क्वेश्चन वही है, सो दैट द फंक्शन एफ आर फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी इज 1 1 एंड onto, इज 1 1 एंड onto। ठीक, अभी इसके पहले जो बताए हैं ये y हम माने थे कोडोमेन में, ध्यान रहे कोडोमेन ऑफ f, और y/2 डोमेन ऑफ f में निकल गया। तो हम उतना लैंग्वेज अगर न लिखें तो लिख देंगे फॉर ईच y बिलोंगिंग टू कोडोमेन ऑफ f देयर एग्जिस्ट y/2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f। दिस इंप्लाइज दैट दिस f इज onto। इसके पहले जो लिखे हैं वो ऐसे भी लिख सकते थे, ये क्योंकि y को डोमेन बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन बिलोंग कर रहा है। फॉर ईच y बिलोंगिंग टू को डोमेन ऑफ f देयर एग्जिस्ट y/2 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, दिस इंप्लाइज दैट f इज onto। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी इज 1 1 एंड onto। तो 1 1 के लिए फिर वही हमने मान लिया x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। तो क्यों, क्योंकि fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a x1 प्लस b इज इक्वल टू a x2 प्लस b। डेफिनेशन से ये b से b कटा, ये हो जाएगा a x1
इज इक्वल टू ए एक्स टू, ए से ए कटा, ये x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ पर देखिए fx1 से लेके चले थे, क्योंकि fx1 इज इक्वल टू fx2 लिए थे, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ये लेके चले थे, ये मिल गया हमको, हैंस f इज 1 1, f इज 1 1। क्लियर है? f इज 1 1। अब हमको प्रूफ करना है कि f ऑन टू होगा। अभी इसके पहले जो प्रूफ किए थे एकदम वैसे ही है, f ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करेंगे? लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f। चूंकि दोनों आर है इसलिए यहां पर ये लिख दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, हमने मान लिया कि ये कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। ठीक, जब कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है देन ax plus b is equal to y. This implies that y minus b, x is equal to y minus b by a. ठीक, y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, तो यहां पर x एक वैल्यू आ गई x की, y माइनस बी बाई ए। तो हम कहेंगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन ऑफ f, शॉर्टकट में लिख दे या पूरा लिख दे, कोडोमेन डोमेन ऑफ f, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन ऑफ f, then there exist, इसको बोलते हैं there exist, then there exist x is equal to y minus b by a, y minus b by a। हमने मान लिया कि y को डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो डोमेन में ये एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू को डोमेन ऑफ f, then there exists x which is equal to y minus b by a बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। हमने मान लिया कि ये को डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो ये एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन में जो कि इससे रिलेटेड है। क्लियर है? अब कैसे रिलेटेड है ये देखिए, डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमारे पास ये एलिमेंट एक ऐसा है, इसको अगर रखेंगे तो यहां पर इमेज मिल जाएगा हमारे पास, ये y माइनस बी अपॉन ए, इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज y मिल रहा है। तो अब रख के देखेंगे क्या सही में मिल रहा है कि नहीं, तो इसको रखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ वाई माइनस बी अपॉन ए, यहां पर रखेंगे ए, एक्स की जगह वाई माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहां पर देखिए ये ए से ए कटा, ये हो जाएगा वाई माइनस बी प्लस बी, बी से बी कटा, ये आ गया वाई। इसका मतलब कि ये जो है एफ वाई माइनस बी अपॉन ए, यहां पर देखिए इसका ये इमेज है, इसका मतलब कि इसका ये प्री इमेज है। तो y के लिए y माइनस बी अपॉन ए, y के लिए y माइनस बी अपॉन ए क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है ये जो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। मतलब इसका ये इमेज है और इसका ये प्री इमेज है। क्लियर हुआ? अगर ऐसे ये प्रूफ कर देते हैं हम, तब हम कहेंगे कि f फंक्शन f इज ऑनटू, फंक्शन f इज ऑनटू। यहां से अगर लिखना चाहे तो लिखें फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ f बिलोंगिंग टू को डोमेन ऑफ f, then there exists a value in domain of f, ठीक, डोमेन ऑफ f। तो जब इसमें इसके लिए बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है।
बताए थे ना कि अगर इसमें 1 2 3 है, इसमें A B C है, तो सब रिलेटेड होंगे। तो इसके लिए अगर इसमें कोई ना कोई है तब हम कहेंगे कि ये अनटू है। यहाँ यही प्रूफ किया ना कि अगर इसमें y है तो इसमें भी कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो इससे रिलेटेड है। फॉर ईच y, यहाँ लिखे हैं फॉर ऑल y, फॉर ऑल लिखे थे इसके कि सभी y के लिए यहाँ पर हर एक वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर y की वैल्यू हम ले लें 2, y की वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ क्या मिलेगा 2 - b/a। y की वैल्यू 3 ले लें तो यहाँ मिलेगा 3 - b/a। मतलब हर y के लिए यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इसमें इमेज है। इसीलिए वहाँ इन जनरल लिए हैं कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू कोडोमेन ऑफ f देयर एग्जिस्ट y - b/a विच इज प्री इमेज ऑफ y। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि f क्या है, ऑनटू है। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो ये था मिनी वन इंटू मिनी वन ऑनटू, 1 1 इंटू 1 1 ऑनटू, ऑड एंड इवन फंक्शन, और इमेज और प्री इमेज के विषय में जो कुछ बताए हैं, और उस पर ये जो क्वेश्चन लगवाए हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर 1 1 है तो जैसे बताए हैं वो ऑनटू है, तो उसके लिए एक मान लेंगे, दूसरा अपने आप निकाल लेंगे कि नहीं ये इमेज है, किसका है ये बता देंगे। इस टाइप से ये जो है पूरा कवर हो गया इस पे क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा आपको, और इस पे आधारित सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि मन लगा के पढ़ते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों को बताएं जिससे इसका पूरा लाभ उठा सकें। बाय।